जी, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में मैं मौजूद हूँ और इंजीनियर जवाद गिलानी मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के ये मेंबर हैं, यंग इंजीनियर्स को ये रिप्रेजेंट करते हैं। और हालिया जो इंतखाबात थे जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के ये इलेक्ट हुए यंग इंजीनियर्स की रिप्रेजेंटेशन ये करते हैं। कुछ स्टेप्स जो है वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने लिए हैं। इनकी कमेटी पाकिस्तान डेवलपमेंट कमेटी जो है, इस हवाले से हम बात करेंगे। जवाद साहब ये बताइएगा कि ई गेटवे है या ऑन जॉब ट्रेनिंग्स हैं या कैपस्टोन है, तो इनिशिएटिव्स जो हैं ये इससे पहले नहीं लिए गए, इस कमेटी ने लिए हैं। इन इनिशिएटिव्स के हवाले से बताइएगा। मैं थैंक यू वेरी मच सर, आप का बहुत शुक्रिया कि आप इन इनिशिएटिव्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये इनिशिएटिव्स पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की हिस्ट्री में, लेट अलोन एनी अदर रेगुलेटर, पहले कभी नहीं उठाए गए। मैं वन ऑन वन इन पे बात करूँगा। पहले जो है जी पेड ऑन जॉब ट्रेनिंग है, जिसके बारे में मैं गुजारिश करूँगा कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने अंडर द लीडरशिप ऑफ इंजीनियर नजीब हारून साहब एंड विद द फुट डाउन बेनोवलेंट फुट डाउन ऑफ ऑल द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ये स्टेप लिया है। ये बड़ा आउटस्टैंडिंग एक मुतालबा था यंग इंजीनियर्स का कि उनको इंटर्नशिप्स पे भी कोई स्टाइपेंड जो है वो मिलना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ व्हेन वंस आई एम स्पीकिंग टू यू, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इज़ कंट्रीब्यूटिंग 30,000 per month and we are expecting industry to contribute 10,000 and overall 40,000 का स्टाइपेंड है, जो कि 6 माह के लिए जो भी फ्रेश ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं उन्हें दिया जाएगा फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एंड उनको प्लेस किया जाएगा इन डिफरेंट इंडस्ट्री। अच्छा, ये प्रोग्राम जो है ये स्टार्ट हो चुका है। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, या जिनको इसके प्रोसीजर का नहीं पता वो इस पर तनकीद भी कुछ करते हैं। जी, वो उसकी जो मेन वजह है वो इसमें पहली बात तो मालूमात की कमी है। इसीलिए आई एम थैंकफुल टू यू कि आज आप ये कर भी रहे हैं, ताकि जिन लोगों में मालूमात के हवाले से चीज़ें डेफिशिएंट हैं वो पूरी हो सकें। और ज़ाहिर बात है, कोई भी इनिशिएटिव जब हम लेते हैं तो उसमें शुरू के कुछ टीदिंग प्रॉब्लम्स आते हैं और उनको रिजॉल्व किया जाता है। दिस इज़ हाउ ऑल द इनिशिएटिव्स वर्क। और हमें ज़ाहिर बात है, अभी जितने भी आपने इनिशिएटिव्स का तज़किरा किया वहाँ पर हमें टीदिंग प्रॉब्लम्स भी हैं एंड वी आर ट्राइंग टू ओवरकम देम ओवर विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड क्विकली। हम खुद से अपने तजर्बे से सीख भी रहे हैं और उसको ठीक भी कर रहे हैं, और इस सिलसिले में जो कंस्ट्रक्टिव तनकीद है वो हमारे लिए मशअल राह है। अच्छा, ये बताएं कि ई गेटवे की जो लॉन्चिंग है, इससे पहले मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो गलती करते हैं या कुछ जो इंजीनियर्स है वो गलती करते हैं इस मामले पर, जो ऑनलाइन जॉब या पेड इंटर्नशिप का जो मामला है उसमें आप क्या स्टूडेंट्स को तलकीन करेंगी? क्योंकि अब हम देखते हैं कि उन्होंने सर्टिफिकेट भी अपना पीसी का जो इंजीनियरिंग का लाइसेंस है वो भी अपना सेल आउट किया होता है, तो ऐसे इंजीनियर्स तो फिर एलिजिबल नहीं होंगे इस चीज़ के लिए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने पॉइंट आउट किया जी। मैं इसको थोड़ा सा पीछे से शुरू करता हूँ। पहले तो इसकी एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जो भी वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो कि पीईसी के रजिस्टर्ड इंजीनियर्स हो, नंबर 1, और वो लोग फ्रेश इंजीनियर्स हों यानी रिसेंट ईयर्स में ग्रेजुएटेड हों, नंबर 2। नंबर 3, वो किसी और कंपनी के साथ, जैसे भी आपने जिक्र किया कि अपने लाइसेंसेस सेल करके अपने नंबर्स की अटैचमेंट उन्होंने किसी कंपनी के साथ ना की हो, क्योंकि दिस प्रोग्राम इज़ एम्ड एट द वंस जिनको कि जॉब नहीं मिली है या इंटर्नशिप नहीं मिली है। तो ऑटोमेटिकली ये जो 3 कैटेगरीज मैंने बयान की हैं, अगर इन कैटेगरीज में से कोई दोस्त अप्लाई कर रहे हैं तो नेचुरली दे विल बी फिल्टर्ड आउट, उनको ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो इस हवाले से ये एक इक़दाम है जिसमें हम शुरू से थोड़ा सा तलकीन करते आए हैं यंग इंजीनियर्स को कि आप जॉब करें, वन टाइम पेमेंट लेके अपने नंबर सेल ना करें। और जारी बात है, एक नुकसान तो यही हो गया कि आप फिर ऑन जॉब ट्रेनिंग के प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। अच्छा, ये मुझे बताएं कि कैपस्टोन का जो प्रोजेक्ट है ये भी एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी इस मुल्क में कि जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने खुद किया, और होना ये चाहिए कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स आपकी जो सोसाइटी है या आपका जो मुआशरा है या आपके इर्द गिर्द का जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई किया जाए, उसका सोल्यूशन फ्राहम किया जाए। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में हमने देखा कि यूनिवर्सिटीज़ ये नहीं कर रही, इंडस्ट्री बेस्ड सोल्यूशंस नहीं आ रहे और हमारी इंडस्ट्री बाहर से इंपोर्ट कर रही है। तो ये जो कैपस्टोन का मामला था, ये कितना बड़ा इनिशिएटिव है और इसमें आगे चल के मज़ीद चीज़ें क्या होंगी? अगेन जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के प्लेटफॉर्म से। कैपस्टोन का जैसे अभी आपने बता दिया, इसके वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स तो यही हैं कि हम लोकल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करें और उनको एक्सपोर्ट कर सकें, जो कि लोकल इंडस्ट्री में हम तैयार करें और बाहर बैरून मुमालिक में हम भेजें।
नंबर 2, इसका दूसरा मकसद ये है कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करें कि अभी जो इस वक्त हम चीज़ें बाहर से मंगवा रहे हैं उनको पहले डेवलप करना शुरू करें लोकली. एंड नंबर 3, कुछ रिवर्स इंजीनियरिंग जो ऑलरेडी चीज़ें मौजूद भी हैं लेकिन उन्हें रिवर्स इंजीनियर करके पाकिस्तान में बनाने की कोशिश करें. और उस सिलसिले में हम चाहते हैं कि जो एकेडमिक्स या एकेडेमिया है, हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, they should work as our research and development of the products wing, not only the research and product development to be rightly said wing, ताकि हम इंजीनियरिंग को मैं अक्सर कहता हूँ कि इंजीनियरिंग की डेफिनेशन अगर हमें सही मालूम हो तो हम ये गलती कभी ना करें. एंड द डेफिनेशन ऑफ इंजीनियरिंग इज़ एप्लीकेशन ऑफ साइंस towards development of any product or process, improvement towards its efficiency. अच्छा, ई गेट पे की लॉन्चिंग हो गई है. जो पाकिस्तानी इंजीनियर्स हैं अपनी सर्विसेज बाहर की कंपनियों को दे सकेंगे यहाँ से, कंसल्टिंग इंजीनियर्स जो हैं इनके हवाले से, और कितने कामयाबी का इसका कितना इम्कान है, और मौजूदा जो मुआशी सूरत हाल है उसके दौरान ये जो प्रोजेक्ट है ये कितना हेल्पफुल हो सकता है? ये तमाम जी इनिशिएटिव्स जो हैं, आपने देखा कि इस वक्त हमारा मुल्क भी एक माशी बहरान का शिकार है और ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स वो उन्होंने किए हैं इस हालत में कि इस वक्त सीवियर माशी क्राइसिस का हमें प्रॉब्लम सामना है. तो हमारी तमाम पॉलिसीज़ जो हैं वो एम कर रही हैं कि वी शुड बी अर्निंग द फॉरेन एक्सचेंज. जैसे भी हमने बात की, कैपस्टोन्स की बात की, उसका एक विंग तो ये था कि लोकल इंडस्ट्रीज़ में हम ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप करें जो एक्सपोर्ट हो सके या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो सके या रिवर्स इंजीनियरिंग हो सके. दूसरा उसका प्रॉन्ग ये था कि हम इंटरनेशनल मार्केट के लिए हम पैचअप करें विद इंटरनेशनल वेंचर कैपिटलिस्ट्स एंड एंजल फंडर्स कि वो हमारे यहाँ आकर वो हमारे प्रोजेक्ट्स को फंड करें ताकि हम वो चीज़ें यहाँ डेवलप करके बाहर भेजें. दीज आर द 2 मेन आइडियाज़ बिहाइंड दैट कैपस्टोन थिंग. दूसरी बात आपने फरमाई कि ई गेटवे की. तो ई गेटवे भी अगेन यहाँ इसका मैं ब्रीफ थोड़ा आइडिया शेयर कर लेता हूँ कि ऑलरेडी हमारे इंजीनियर्स जो हैं वो बैरून मुमालिक जाकर काम करते हैं, कंसल्टेंसी की सर्विसेज देते हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग की सर्विसेज देते हैं, लेकिन दिस फंक्शन हैज़ नॉट बीन नंबर 1 ऑर्गेनाइज्ड. हम इसको 1 विंडो ऑपरेशन दे रहे हैं पाकिस्तानी काउंसिल, जहाँ पे हम अपने तमाम इंजीनियर जो कंसल्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विसेज देना चाहते हैं वर्ल्ड एट लार्ज को, वो यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करेंगे और दुनिया को हम बताना चाह रहे हैं कि इस 1 विंडो से आप ये सर्विसेज ले सकते हैं. ऑनलाइन यहाँ से बैठ के जी बाहर की कंपनियों के लिए काम कर सकेंगे. जी बिल्कुल कर सकेंगे. और दूसरी बात सर इसमें यह है कि आपने कहा कि इसकी कामयाबी के क्या इम्कानात हैं. तो इसकी कामयाबी के इम्कानात हम इस वजह से समझते हैं कि रोशन है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जो मैन आवर्स हैं उसकी कॉस्ट दुनिया में सबसे कम कॉस्ट में शुमार होती है. तो अगर कोई इंटरनेशनल वेंचर कैपिटलिस्ट है या कोई फंडिंग एजेंसी है या कोई इन्वेस्टर है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो दे आर लुकिंग फॉर चीप लेबर. ठीक है, अगर उनको वो ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती है पाकिस्तान से, तो हम तो इसको समझ रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला ये बहुत ज़्यादा अल्लाह के फजल से हिट होगा प्रोग्राम, क्योंकि दिस इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड आवर लोकल इंजीनियर्स. अच्छा, ये भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद हैं कि इस पे जो इस पोर्टल पे जो इंटरनेशनल कंपनियाँ प्रोजेक्ट अपलोड करेंगी या पाकिस्तानी जो इंजीनियर्स हैं उन प्रोजेक्ट के लिए कोटेशन करेंगे, तो इसकी कोई फीस भी रखी है पाकिस्तानी? अभी जी ये थोड़ी सी फॉर्मुलेशंस अभी हम कर रहे हैं और वक्त के साथ साथ जैसे ये रोल आउट होंगी आप तमाम लोगों को हमें जैसे भी एक वीडियो के थ्रू भी बता रहे हैं और अपनी वेबसाइट पे भी देंगे इंशाल्लाह. इसकी डिटेल्स वहाँ पर आती जाएंगी SOPs जैसे साथ. फीस इसकी कोई नहीं है? हाँ जी, फिलहाल इसकी कोई फीस नहीं है. हम इंजीनियर्स के लिए हमारा आइडिया भी है कि इसकी कोई फीस ना रखें. अगर कोई रखी गई भी तो वो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए ज़रूर कोई माइनर सी फीस हम रख सकते हैं, बट इट इज़ येट टू बी डिसाइड. और ये ब्रिज कायम होगा और ये इसमें इंजीनियरिंग काउंसिल बीच में से दोनों को ब्रिज करके बिल्कुल उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे. बहुत शुक्रिया. इंजीनियर जवाद गिलानी हमारे साथ मौजूद थे. यंग इंजीनियर्स को ये रिप्रेजेंट करते हैं. इनके साथ आइंदा भी प्रोग्राम करेंगे. यंग इंजीनियर्स के कुछ मसाइल हैं उन पर भी बात करेंगे. PEC ये 3 प्रोजेक्ट्स पे आज हमने बात हुई है, लेकिन पसे पर्दा क्या कुछ चल रहा है, क्या और चीज़ें हैं, उस पर भी डिटेल से इनके साथ दोबारा बात करेंगे. इंशाल्लाह. Would love to talk to you. Would love to talk to you. Thank you very much. Jazakallah. Allah Hafiz.